Hello everyone, welcome back to my channel, and today I am going to cover the unit 3 of class 10th marketing and sales. The topic for today is sales process. Let's start with the topic. Okay, see, sales process include the following 5 steps, right? The first one is prospecting, then qualifying, then placing presentation, objections and handling objections, and closing the sale. One more step is there which is not mentioned, and normally it is asked in the question. It is follow up also. That is the last step, right? So these are the 5 steps, and we will study each step in detail one by one. The first one is prospecting. See, what is prospecting? Basically, the sales process begins with the first step, that is called prospecting. सेल्स पर्सन का क्या कैसे स्टार्ट होती है सेल्स प्रोसेस? सेल्स पर्सन पहले द जॉब ऑफ द सेल पर्सन इज टू फाइंड आउट न्यू कस्टमर ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. ठीक है, तो they try to create a database of prospective customers, and the prospective customers, they are also called as prospects. Let me highlight it for you. See, सेल्स पर्सन क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का डेटाबेस तैयार करते हैं. प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन होते हैं? जो अभी तो आपके कस्टमर्स एट प्रेजेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर दे कैन टर्न आउट टू बी योर कस्टमर्स. So they are called as prospective customers, or in other words they are also called as prospects. So prospects are your potential customers who might become your customers in future. ठीक है, सो प्रोस्पेक्ट जो है ही कैन बी प्रोस्पेक्ट कैन बी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आटा इज रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑल्सो एंड बेकरी एंड होटल ऑल्सो. तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, राइट? सो सेल्स पर्सन का सबसे पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करना कि फ्यूचर में इनके कस्टमर्स अभी नहीं है पर फ्यूचर में जो कस्टमर बन सकते हैं उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना. नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड प्रोस्पेक्ट? सो द फर्स्ट इज द प्रोस्पेक्ट जो है ही शुड बी इन नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है, वो जो नीड है वो हो सकता है पहले से ही हो या क्रिएट भी कर सकते हैं उस नीड को. देन इन सम केसेस प्रोस्पेक्ट्स नीड्स लाइसेंस और लीगल कैपेसिटी टू बाय. देखिए, जैसे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, आप मेडिसिन, कई मेडिसिन ऐसे होती है जिन जो केमिस्ट आपको नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल यू गो अलोंग विद द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. ठीक है, एंड गन, नो इंडिविजुअल कैन होल्ड द गन विदाउट हैविंग द लाइसेंस टू बाय दैट एंड लाइसेंस टू होल्ड दैट. ठीक है, ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल इज अ मेजर कैन ओनली बाय अल्कोहल, माइनर कैन नॉट. तो प्रोस्पेक्ट्स की कंडीशंस हैं, कुछ क्वालिटीज हैं. फर्स्ट इज ही शुड बी इन नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड देन he should carry the license to buy the product. Then he should also have the capability to pay, right? Fourth, he should also have ultimate decision making power to buy the product. So ये आपके qualities हो गए good prospect के. Let me revise it for you once again. What are the characteristics of good prospect? He should be neat, he should be legally capable, or in other words, for some products he should have license along with him to buy the product. Paying capability भी होनी चाहिए और decision making ability या decision making power भी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये prospects के characteristics है. Then मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स पर्सन का क्या काम है, उनको डेटाबेस मतलब कि डेटा तैयार करना होता है कि फ्यूचर में कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो दे कैन टर्न आउट टू बी द रियल कस्टमर्स. आज पोटेंशियल है, आज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं,
तो उनका डेटा ऑब्टेन करना होता है। और ये डेटा उनको कहाँ से मिलता है? ये डेटा उनको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से मिलता है। ठीक है, इंटरनली भी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाता है और एक्सटर्नली भी मिल जाता है। तो सोर्सेज कौन कौन से हैं डेटा कलेक्शन के? रेफरेंस गिवन बाय द कस्टमर्स, रेफरेंस फ्रॉम सेल्स मैनेजर, networking, obtaining the data from outside agencies that deal in providing such data। तो prospective customers के बारे में उनको कैसे पता लग जाता है? सपोज एक शॉप में कस्टमर आया, बहुत लॉयल कस्टमर है, ठीक है, तो he can also give the reference of somebody else। तो रेफरेंस के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं to get the information or to maintain the data about the prospective customer। Now next step is qualifying or selecting the prospects। ठीक है, अभी आपने पहला था प्रोस्पेक्टिंग, मतलब कि सर्च करना कि कौन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आपके। अब now you have collected the data, you have collected the entire information from various sources about the prospective customer, है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? You have to select the prospects। और वो कैसे हो सकता है? आप सिलेक्ट भी करेंगे and you will filter the non productive customers। ठीक है, आपने बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का डेटा मिल गया, तो उनमें से आप क्या करेंगे? सपोज आपको 80 प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का डेटा मिल गया। अब आप उसमें से ये देखेंगे इनमें से कौन से ऐसे हैं कि जो वाकई प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, और कुछ ऐसे, और इनमें से ऐसे कौन से हैं जो जस्ट दे आर नॉट विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट। तो इसमें सेल्स पर्सन क्या करेगा कि जो नॉन प्रोडक्टिव कस्टमर्स है उनको फिल्टर कर देगा, उनको हटा देगा। और दिस ही कैन डू बाय, कैसे वो फिल्टर करेगा? वो ये देखेगा कि कस्टमर को क्या वाकई प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्या कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, क्या कस्टमर लिसन्स टू द सेल्स पर्सन विद इंटरेस्ट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू सेल्स पर्सन जज कर लेगा कि क्या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो अभी डेटाबेस मेंटेन किया है, क्या उनको एक्चुअली में प्रोडक्ट की नीड है या नहीं। तो इस बेसिस में, इन क्वेश्चंस के बेसिस में उन जो नॉन प्रोडक्टिव कस्टमर्स हैं उनको वो फिल्टर कर देगा। ठीक है, जो प्रोस्पेक्ट्स क्वालिफाई कर जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? क्या कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, उसको वाकई ज़रूरत है या नहीं है। तो जो इन क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर लेगा, दे आर द सिलेक्टेड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और इन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करके फिर हम सेल्स प्लान करेंगे। आई एम रिपीटिंग, पहले स्टेप में क्या था? आपने प्रोस्पेक्ट्स ढूंढे। सेकेंड स्टेप में क्वालिफाइंग में आपको अब डेटाबेस मिल गया, इतने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, पर हो सकता है इन सभी में से सभी को प्रोडक्ट की जरूरत ना हो। 80 का डेटाबेस मिला, उसमें से हो सकता है genuinely only 50 customers, prospective customers require your product and 30 they do not want। तो आप 50 जो है सिलेक्ट करेंगे और 30 जो नॉन प्रोडक्टिव कस्टमर है जिनको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है उनको आप हटा देंगे। राइट, तो जिनको आपने सिलेक्ट किया है उनको बोलते हैं सिलेक्टेड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। और किस बेसिस में आप सिलेक्ट करोगे इन कस्टमर्स को? क्वेश्चंस एनालाइज करके, सच एज कि वाकई कस्टमर्स को जरूरत है, उनकी परचेजिंग पावर है या नहीं। ओके, नाउ दीज आर द कस्टमर्स फॉर whom we will plan a sale। अब सेल्स पर्सन क्या करेगा कि सेल्स पर्सन गैदर, जो भी हमने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर सिलेक्ट किए हैं 50, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि उनकी क्या ज़रूरत है, क्या डेमोग्राफिक है, इनकम लेवल कितना है, एक्सेट्रा। इससे क्या हो जाएगा? कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करेगा सेल्स पर्सन? ताकि वो अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड बना पाए। राइट, and he will also conduct a detailed customer research। और sales person can obtain the data for existing customer from past sales record। देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया है
कि सिलेक्टेड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो गए। अब उनके बारे में सेल्स पर्सन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। क्यों कलेक्ट करेगा? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन आगे जो कस्टमर को प्रेजेंटेशन देगा तो वो उस बेसिस में ही अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। अब कस्टमर की डिटेल या डेटा कैसे कस्टमर के बारे में डिटेल रिसर्च कर सकता है? ही कैन ऑब्टेन द डेटा फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर फ्रॉम पास्ट सेल्स, पास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड से एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में तो पता लग जाएगा, और जहां तक नया कस्टमर है उसके बारे में डेटा कैसे उसको मिलेगा सेल्स पर्सन को? फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम डेटा कलेक्टिंग एजेंसीज। तो सेल्स पर्सन बहुत अच्छी तरह रिसर्च करता है उन सारे सिलेक्टेड कस्टमर्स के बारे में कि उनको क्या चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी लाइकिंग क्या है। अगेन एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में तो पास्ट जो डेटा है उनका सेल्स का उसी से पता लग जाएगा, और न्यू कस्टमर्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पता करनी है सेल्स पर्सन को तो इंटरनेट के थ्रू ऑब्टेन कर लेगा। ऑल्सो ही कैन कंडक्ट ऑन द स्पॉट रिसर्च when the customer comes to buy a product। on the spot का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी कस्टमर खरीदने के लिए सेल्स पर्सन के पास आता है वो क्वेश्चंस पूछने लग जाता है सेल्स पर्सन कस्टमर्स से। why? in order to understand the customer psychology, what he requires। तो इस तरह वो क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है ताकि कस्टमर के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके तो इन क्वेश्चंस के थ्रू उसको सेल्स पर्सन को कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। And this is called as on the spot research, means when the customer is entering into the shop, a salesperson starts asking him a lot of questions, and this way the information about the customer can be gathered। ठीक है, अब इस टॉपिक के बारे में या what are leads, what are prospects, what are customer, this I am going to cover in next video। Thank you।